बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आईनी तरमीम, आईनी बेंच हो चुका, उसके साथ साथ क्या तरामीम हुई हैं, तरामीम मुकम्मल हो चुकी हैं। अब क्या होने जा रहा है, चीफ जस्टिस कौन बनने जा रहा है। याहिया अफरीदी साहब का नाम भी सामने आ रहा है, हालांकि वो तीसरे नंबर पर है, लेकिन उनका नाम भी बहरहाल हमारे सामने आ रहा है। तहरीके इंसाफ वाले जो हैं वो क्या सोच रहे हैं कि अब क्या चाल चलनी चाहिए, मौलाना क्या कर रहे हैं, इस हवाले से बात करते हैं। और कौन चीफ जस्टिस आ रहा है और कैसे आ रहा है। सबसे पहले तो जी आईनी तरामीम जो है, आईनी बेंच के हवाले से जो मुसवदा था और वो सारी जो तरामीम थी, 20 से ज़ायद तरामीम वो हो चुकी हैं। और इस हवाले से मेरे मुख्तलिफ व्लॉग्स आप तक इससे पहले पहुंचते रहे हैं, डिटेल्ड व्लॉग्स थे जिनमें सारी जो है वो डिटेल्स मैंने आप तक शेयर की थी कि कैसे ये तरामीम होने वाली हैं, कौन ये तरामीम कराना चाह रहा है और किस तरह से ये तरामीम होंगी, और अगर ये तरामीम होती हैं तो किसको फ़ायदा किसको नुकसान क्या होगा। इस हवाले से आप तक मेरी तमाम डिटेल्स पहुंच चुकी हैं। तो सबसे पहले तो जी अब जो तरमीम हुई है उसके मुताबिक बाकी तो आप लोग सुन रहे हैं, रोज़ सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर चल रही हैं। जो मेन चीज़ है, जो मेन बात है जिस पर सबका फोकस है, वो ये है कि जी अब आर्मी चीफ जो है उनकी तरह चीफ जस्टिस की तकर्री भी हुआ करेगी। यानी अब जो चीफ जस्टिस, पहले ये होता था कि जो सीनियर मोस्ट होते थे वो चीफ जस्टिस खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बन जाते थे। अब ये होगा कि जो चीफ जस्टिस जिससे बनना होगा, वो जो 3 नाम होंगे सीनियर मोस्ट, उनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। अच्छा, बनाएगा कौन जी? एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी जो कि तश्कील दी जा चुकी है, जिसमें ज़्यादा जो लोग हैं वो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के अलायंस में से होंगे और बाकी जो अपोजिशन है उसमें से भी कुछ लोग होंगे, उनकी भी राय जो है वो ली जाएगी। तो ये गालिबन 13 रुकनी कमेटी है जी, और वो ये फैसला करेगी। और 13 रुकनी कमेटी बना दी गई है। उसमें उसका जो फैसला है वो तकरीबन आज 22 तारीख है, आज उसका फैसला उन्होंने करना है, क्योंकि परसों मैक्सिमम 24 तारीख तक इस चीज़ को कंप्लीट करना है। अच्छा, होगा क्या जी कि अब जो 3 नाम हैं उनमें से जो पार्लिमानी कमेटी है उनके ज़्यादा जितने मेंबरान हैं उनमें से मैक्सिमम मेजॉरिटी जो है जिस नाम पे एग्री होंगे, तो वो जो है चीफ जस्टिस के लिए उनका नाम वज़ीर आज़म को भिजवा दिया जाएगा। और फिर वज़ीर आज़म साहब वो नाम सदर को भिजवाएंगे और सदर जो है ज़रदारी साहब उस पर दस्तखत कर देंगे। अब बड़े मजे की एक सिचुएशन है जी कि वो ये है कि तहरीक इंसाफ वाले ये सोच रहे हैं कि कभी भी जो गवर्नमेंट है वो मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस नहीं लाएंगे। ज़ाहिर है अगर ये इस तरह से वो ले आते हैं, चूंकि उनका अभी कहा जा रहा है कि टिल्ट जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ है, लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं है या कोई इस तरह के कोई बहुत बड़े फैसले उनके या कोई बहुत बड़े रिमार्क्स उनके ऐसे नहीं है। लेकिन अपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ और उनकी जो अलायंस है और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जी किसी ना किसी तरह, किसी भी तरह कुछ भी कर लें, लेकिन मंसूर अली शाह साहब को, चाहे हमें कोई तहरीक चलानी पड़े, मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस आना चाहिए। अच्छा, अगर मंसूर अली शाह साहब को गवर्नमेंट चीफ जस्टिस एज अ चीफ जस्टिस नहीं लाती तो जाहिर सी बात है कि ये प्रेशर तो बड़ा होगा। जिस तरह वकला ने तहरीक का ऐलान कर दिया है, गंडापुर साहब ने दोबारा कह दिया है जी हम एक नई तहरीक शुरू करेंगे अगर मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ना बनाया गया। तो पीटीआई ने भी प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया। वकला तहरीक का भी आपने देखा कि हामिद खान साहब ने, दीगर जो सीनियर वकला हैं, तो उन्होंने ये कहा है। लेकिन बात बड़ी एक अजीब सी है, बात इसके बरक्स है। गवर्नमेंट को बहुत से लोगों ने कहा है, ये खबर है कि गवर्नमेंट को बहुत से लोगों ने कहा है कि आप क्यों ये चाह रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब ना आए। मंसूर अली शाह साहब को आप लाएं, वो बड़े अच्छे बच्चे बन के रहेंगे और वो इन लोगों के बरक्स जो है वो साबित होंगे। और अगर मंसूर अली शाह साहब आ जाते हैं और कोई ऐसा फैसला करते भी हैं, तो ऑलरेडी जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, ऑलरेडी जो तरमीम हुई हैं, जो 26वीं तरमीम हुई है, उसके बाद आपने हाथ तो दरिया के काट दिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपने हाथ काट दिए। अगर वो ऐसा फैसला करते भी हैं, ये कुछ कहते भी हैं, कोई रिमार्क्स देते भी हैं, तो वो किसी फैसला करने की जो है वो उस पोजीशन में होंगे नहीं। ठीक है, वो कोई रिमार्क्स अपने जरूर किसी हवाले से दे सकते हैं और बेशक ये चीफ बन जाएं, लेकिन चूंकि वो जो आईनी कमेटी होगी ये फैसला तो उन्होंने करना है, तो आईनी कमेटी में जो है वो आप उसको अनाउंस करेंगे और ये फैसला जो है ये वो करेंगे। तो लिहाजा आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बड़े बड़े ओहदों में बैठे हुए लोग जो है वो नून लीग को इस वक्त हुकूमत के अलायंस को ये मशवरा दे रहे हैं कि आप मंसूर अली शाह साहब को ले आए। इससे क्या होगा जी? इससे एक तो तहरीक इंसाफ खुश हो जाएगी, इससे वकला तहरीक जो है वो बैठ जाएगी, इससे जो पीटीआई का एक प्रोटेस्ट जैसा भी है, नाम निहाद है या होगा या नहीं होगा, वो भी खत्म हो जाएगा और इससे तहरीक इंसाफ वाले खुश भी हो जाएंगे
کہ جی ہم نے کہا تھا، اور وہ بڑے نعرے شعرے بھی لگا دیں گے کہ جی دیکھا جی ہمارا پریشر اتنا تھا، ہم نے کہا تھا کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں، تو آپ نے دیکھا کہ منصور علی شاہ صاحب ہی آ گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور جو پلس پوائنٹ گورنمنٹ کو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی منصور علی شاہ صاحب ایسے ریمارکس دیتے ہیں یا کوئی پی ٹی آئی کے خلاف کوئی فیصلہ دیتے ہیں تو پھر بھی تحریک انصاف والے بولنے کے جوگا نہیں رہیں گے نا، وہ کہیں گے، یہ گورنمنٹ والے کہیں گے جی یہ تو آپ نے خود جو ہے وہ اس میں آپ نے پروٹیسٹ کیے تھے اور اس میں آپ نے بڑی آواز اٹھائی تھی، ٹویٹر آپ نے بھر دیا تھا کہ جی بس جو بھی ہو جائے، لیکن سینئر موسٹ جو ہے منصور علی شاہ صاحب وہی چیف جسٹس آنے چاہیے پاکستان کے، اور اب ہم نے آپ کے کہنے پر وہی لگا دیے۔ اور اب اگر وہ اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں یا اب اگر انہوں نے کوئی ایک فیصلہ کر دیا ہے، بے شک وہ فیصلہ میرٹ پہ ہو، لیکن جو کہ تحریک انصاف کی توقعات پہ پورا نہ اترتا ہو، تو وہ ان کی پرانی عادت آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ اس پر ضرور جو ہے وہ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں، اور پہلے وہ خود کسی بندے کو لاتے ہیں، اور جس طرح سکندر راجہ صاحب ہیں الیکشن کمیشن کے، خان صاحب خود لے کے آئے اور پھر اب ان کے گلے پڑ گئے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے جی کہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ یحییٰ آفریدی کو ہی ہر صورت لگانا چاہیے۔ حکومت اس بات پر بڑا سیریسلی غور کر رہی ہے کہ ہم یحییٰ آفریدی صاحب کی جگہ پر منصور علی شاہ صاحب کو ہی لے آتے ہیں، ہاتھ ہم نے ان کے کاٹ دیے ہیں، وہ کوئی ایسا فیصلہ اکیلے کر نہیں سکتے۔ جو اس طرح کے خان صاحب کے دیگر جو فیصلے ہیں سیاستدانوں کے، وہ آئینی ترمیم، آئینی کمیٹی میں جائیں گے، آئینی بینچ میں جائیں گے اور وہ ان کا فیصلہ کریں گے۔ تو لہذا گورنمنٹ کو اب اس حوالے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چیف جسٹس کون آتا ہے کون نہیں آتا۔ گورنمنٹ نے جو حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر چکے ہیں ان ترامیم کے ذریعے۔ لہذا میرے خیال میں یہ ایک بحث بھی جو ہے فضول کی بحث ہے، اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اب کون آئے گا کون نہیں آئے گا۔ جو گورنمنٹ نے کرنا تھا، جو انہوں نے حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر چکے۔ اور بہت سارے لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب تحریک انصاف بڑا کارڈ، اب کوئی کارڈ تحریک انصاف کے پاس باقی نہیں بچا۔ تحریک انصاف نے، مجھے نہیں پتا کہ جان بوجھ کے ان کے لیڈرز نے ایسا کیا یا جانے انجانے میں کیسے کیا، لیکن اگر وہ مولانا کے ساتھ کسی ترتیب سے کھڑے رہتے اور کوئی سیریس ہو کے کھڑے رہتے تو میرے خیال میں یہ نوبت نہیں آنی تھی۔ مولانا صاحب کے حوالے سے اور جو دیگر خبریں چل رہی ہیں شاہ محمود قریشی کے حوالے سے، ان کے حوالے سے ایک اگلا ولاگ انشاءاللہ شام کو یا رات تک اپلوڈ ہوگا، وہ بھی ضرور دیکھیے گا۔ بڑی اس میں بھی ایکسکلوسیو نیوز ہیں، پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک ہے، اور فارورڈ بلاک کے علاوہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے کیسے بدلہ لیا صرف پی ٹی آئی سے نہیں تمام سیاسی جماعتوں سے، اس حوالے سے بھی بات کی ہے، وہ بھی ولاگ شام تک آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا اجازت دیجیے، اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔